सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन को। कल हमने एंजाइटी की बात की थी, आज डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आती है। और अगर मैं एंजाइटी के बाद डिप्रेशन को डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों कुछ कुछ रिलेट ही करती हैं, इनका आपस में संबंध है। कल हमने ये डिस्कस किया था एंजाइटी के बारे में समझते हुए कि एंजाइटी किस चीज़ का नतीजा है, फास्ट पेस लाइफ का और अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन। जब आदमी फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है तो एंजाइटी पकड़ जाती है, उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है। डिप्रेशन नतीजा है पास्ट का, मेमोरीज का। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो आप इमीडिएटली उसे पहचान सकते हो ये देख के कि वो किसी पुराने ट्रॉमा में अटका हुआ है, किसी पुरानी मेमोरी, कोई पुरानी मेमोरी उसे परेशान करती है, कोई पुरानी याद है जो उसे दुख देती है, जिसकी वजह से वो परेशान है, वो उस थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहा। मेमोरी बेसिकली क्या है? मेमोरी भी एक थॉट ही है और वो थॉट लौट लौट के आता है। और क्योंकि अब उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, वो थॉट सेक्सुअल अब्यूज़ का हो सकता है, वो थॉट मारपीट से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी तरह की हैरेसमेंट हो सकती है, वो किसी तरह का अब्यूज़ हो सकता है, बॉडी शेमिंग हो सकती है। बहुत अलग अलग तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। और जनरली ये सब चीज़ें या तो बचपन से जुड़ी होती हैं, या फिर करियर से रिलेटेड होती हैं, या फिर कोई ऐसा हादसा जो कभी बहुत पहले हुआ था और अभी तक इंसान उसे याद कर रहा है बैठा हुआ। वो जो याद है हादसे की, वो बार बार लौट के आती है, वो मेमोरी बार बार लौट के आती है। और जब ये लौट के आती है बार बार तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है और सिर्फ यही सोचता है कि काश मैं उसे बदल पाता, काश मैं उस मोमेंट को बदल पाता, काश उस समय पे मैं कुछ कर पाता। लेकिन वो सोचने के अलावा इस समय और कुछ नहीं कर सकता। अब वो हो चुका है, उसे बदलने का कोई तरीका नहीं है और ये बात वो आदमी भी जानता है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता, वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस चीज़ को। और जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो जन्म होता है। तो जिस चीज़ का जन्म होता है उसे कहते हैं डिप्रेशन। वो इस चीज़ को सोच सोच के बार बार डिप्रेस हो जाता है कि मैं कुछ कर सकता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। ये दुखद है, लेकिन अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है। ये चॉइस इंसान से कभी नहीं छीन सकता कोई भी, कि आप उस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। जिस दिन आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे इससे बाहर आना है, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाता। तब आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिप्रेशन कैसे परेशान कर रहा है, क्योंकि ये पुरानी यादों का नतीजा है। वो चीज़ें अब असली में नहीं हो रही हैं, कभी पहले हुई थी, वो अब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ना ही उन्हें बदलने का कोई तरीका है। तो सबसे अच्छा है कि आप उसे एक्सेप्ट करें और जाने दें कि ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे भूल जाएं, भुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि भुलाने से याद के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जितना भुलाने की कोशिश करेंगे उतना ही याद आएगा। लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हुआ था, मैं कमज़ोर था और तब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आज अब मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता, अब मैं डील करूंगा उसके साथ। वो एक थॉट है जो बार बार परेशान कर रहा है। अगर आप उस थॉट को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसे लड़ने के बजाय,
उस थॉट से लड़ें ना। लड़ने का मतलब है जब या तो आप उस थॉट को भुलाने की कोशिश करते हैं, भुलाने के बहुत सारे तरीके हैं। अल्कोहल के थ्रू आप भुलाने की कोशिश कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू आप उसे भुलाने की कोशिश कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंडल्जेंस, फूड में ओवर ईटिंग के थ्रू आप उसे भुलाने की कोशिश कर सकते हैं, बिंज वॉचिंग के थ्रू भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब एस्केपिज्म है, ये रियल प्रॉब्लम से एस्केपिज्म है। इससे थोड़ी देर के लिए तो आप भाग सकते हो उससे, लेकिन जैसे ही आप वापस लौट के आओगे, जैसे ही आप सोशल मीडिया से हटोगे या बिंज वॉचिंग से हटोगे या खाना खा के हटोगे, ओवर ईटिंग से हटोगे, फिर ये याद आपको परेशान करेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है इससे डील करने का कि आप इसे एक्सेप्ट करें। भूत से लड़ने का एक ही तरीका होता है कि भूत की आंखों में झांक के देखे। जो चीज़ डराती है उससे लड़ने का एक ही तरीका है कि उस डर का सामना करो, उसे एक्सेप्ट करो कि ये है, ऐसा है, इसे बदला नहीं जा सकता। और जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि वो थॉट अपने आप गिरने लगेगा, वो थॉट अपने आप वीक होने लगेगा। थॉट तभी तक, क्योंकि थॉट की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, थॉट तभी तक पावरफुल होता है जब तक आप उससे लड़ते रहते हो। आप लड़ना बंद कर दो कि ठीक है मैं बैठता हूँ और देखता हूँ इस थॉट को, जब तक आना है आ। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना कि ठीक है मैं लड़ते नहीं है, इसको हटाते नहीं, इस थॉट से भागते नहीं, वो अपने आप वीक होना शुरू हो जाएगा, अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, जो हो चुका है उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज जो हो गया उसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप आज को सुधार सकते हो, आज आपके हाथ में है, आज आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको आगे एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है या जिसे आप बदल नहीं सकते उसके ऊपर फिर से टाइम वेस्ट करना है। और आई नो, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बाय प्रैक्टिस ये किया जा सकता है। आपका ध्यान जाएगा बार बार पुरानी यादों पे, आपको वापस अपने आप को खींच के वापस लाना पड़ेगा यहाँ पर। बस इतना याद रखिए कि उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। थॉट आ रहा है, आने दें, अपने काम पे फोकस करें, अपने आप को प्रेजेंट में रखें। और जो लोग भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी एक्टिविटी में अपने आप को लगाएं, किसी यूज़फुल एक्टिविटी में, कहीं अपने आप को किसी यूज़फुल एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखें। मैं बिज़ी रखने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बिज़ी रखने का लोग मतलब निकाल लेते हैं कि कहीं भी बिज़ी हो जाओ, सोशल मीडिया पे बिज़ी हो जाओ, मूवी देखने में बिज़ी हो जाओ, सीरीज़ देखने में बिज़ी हो जाओ। नहीं, किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में अपने आप को लगाएं, तब आपका दिमाग फोकस होना सीखेगा। अदरवाइज़ खाली दिमाग शैतान का घर, वो शैतान बार बार लौट के आएगा। यही डेविल है, जैसे क्रिश्चियनिटी डेविल कहती है ना, यही डेविल है। वो पुराना दुख जो बार बार लौट के आता है, वो पुरानी दुख भरी यादें जो बार बार लौट के आती हैं, लेकिन उन्हें निकालने का कोई तरीका नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि उन्हें भाव देना बंद करो, सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो। और भाव देने का मतलब है, भाव ना देने का मतलब है कि एक्सेप्ट करो, ठीक है ऐसा हुआ था तो हुआ था, मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आज को बदल सकता हूँ। तो लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। अब उसकी बात नहीं करेंगे, अब हम प्रेजेंट पे फोकस करेंगे ताकि आगे कोई परेशान ना करे। और आगे लाइफ पड़ी हुई है पूरी की पूरी, और चॉइस आपके पास है कि आप उसे बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो। यही चीज़, ये चॉइस ऑफ फ्रीडम जो है वो हमेशा इंसान के पास होती है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
इस चॉइस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सही चीज़ को सेलेक्ट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। यही चीज़ हमें जानवरों से अलग बनाती है। जानवरों के पास चॉइस का फ्रीडम नहीं है। एक शेर के पास ये चॉइस नहीं है कि मैं घास खाऊं या मांस खाऊं, वो मांस खाने के लिए ही बना है, वो मांस ही खाएगा। एक खरगोश के पास ये चॉइस नहीं है, लेकिन आपके पास है, और यही हमें चीज़ इंसान बनाती है। इसका इस्तेमाल करो, और जितना इस्तेमाल करोगे उतना आप बेहतर बनोगे, उतना आप एंजाइटी से भी बच सकते हो और डिप्रेशन से भी बच सकते हो। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।